आरएसएस को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ये 2500 साल पुराना वो भारत नहीं है जिसमें से आपने बुद्धिस्ट का कत्लेआम करके उनको बाहर फेंक दिया था। ये वो ज़माना नहीं है, ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है और आप मुसलमानों से ले रहे हैं पंगा। बुद्धिस्ट 30,000 मसाजिद के ऊपर दावा हुआ है, या तो ये 30,000 मस्जिदें सरेंडर कर दें या अपने सर सरेंडर कर दें, दो में से एक चीज़। क्योंकि शिवलिंग तो बगैर सुराख का है। अब तक जो शिवलिंग पाए गए हैं और हमने जो देखे हैं उसमें जो तो कोई सुराख नहीं है। तो ये सुराख वाला शिवलिंग शायद दुनिया की तारीख में पहली बार पाया गया है। तो वो इसकी कोई नज़ीर दूसरी ला के दें कि अदालत का फैसला ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर एक मस्जिद ही थी। ये फैसला है अदालत का, मगर हुक्म ये है कि मस्जिद के ऊपर अब मंदिर बनाए। सबसे बड़े वाले हैं मुसलमानों के। मैं उन लोगों से कहूँगा कि वो अब बुलाएं। प्रमोद कृष्णन को लाखों रुपए दे के बुलाया जाता है, मुफ्त में नहीं आते हैं प्रमोद कृष्णन। जहाँ जलसे में खड़े होकर नात पढ़ने का ड्रामा वो रचा करते हैं, वहाँ पर जो लोग उनको वो फंडिंग करते हैं, उनकी जो जमीयतें और जो तंजीमें उनकी फंडिंग करती हैं, वो जमीयतें अब बुलाएं किसी स्टेज पर ऐसे ही भीड़ लगा के मुसलमानों की, वहाँ पर प्रमोद कृष्णन से सवाल पूछें कि तेजू महाले मंदिर को उन्होंने या उनके पूर्वजों ने देखा था, उसके साक्ष्य उनके पास हैं तो वो पेश करें। तो समझ के फैसला अदालतों को और पार्लियामेंट को करना होगा। ये सूरत हाल पैदा हुई तो भारत की का कोई भी इबादत गाह फिर महफूज नहीं रह सकेगी। फिर सारी इबादत गाहों में सर्वे होंगे, फिर सारी इबादत गाहों को खोदा जाएगा, उनकी बुनियादें खुदेंगी। और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, तो इसको क्या माना जाए? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला मुझे शरारत लगता है। 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, ये पूरा उसका वायलेशन है। किसी का ये कहना कि वहाँ पर हम एक दिन पूजा करते हैं तो अब साल भर दी जाए, तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में थी। अब मस्जिद में अगर कोई पूजा की इजाज़त मांग रहा है तो कल मैं तिरुपति मंदिर में कहूँगा कि मुझे वहाँ जुमे की नमाज की इजाज़त दी जाए, क्या कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा? तो एक बहुत अजीब व गरीब, ये सिर्फ शरारत की गई है, कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। किसी को ये हक़ नहीं है कि इस तरह किसी दूसरे की इबादत गाह में वो अपने लिए इबादत का हक़ मांगे। ये दूसरे के हक़ का हनन है, हक़ तलफ़ी है, जिसे लेके बीजेपी और आरएसएस का एक पूरा विंग है जो ये शरारतें प्रमोट करता है, उन्हें फैब्रिकेट करता है और फिर अदालतों में जाके अदालतों को गुमराह करता है। और बदकिस्मती से इस वक्त लोअर जुडिशरी में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कानून का एहतराम कम करते हैं और मनुस्मृति का एहतराम ज़्यादा करते हैं। और मैं समझता हूँ उन लोगों को अब चिन्हित हो जाना चाहिए अगर इस देश को बचाना है। सर, जैसे आपने कहा कि लोअर कोर्ट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मनुस्मृति को मतलब कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, तो वही कोर्ट सर वीडियोग्राफी या कहो कि सर्वे का आदेश देता है और बातें लीक हो जाती हैं, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाते हैं, लोगों में एक अलग तरीके की आवाज़ें और तनाव जैसी चीज़ें सामने आने लगती हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कल की जो खबर है, जिस वक्त वीडियोग्राफी हो रही थी सुबह को 10 बजे, उसी वक्त जो पक्षकार के एक वकील हैं, उन वकील ने किसी से फ़ोन लेके, उधार फ़ोन लेके, जो चूँकि वहाँ फ़ोन की इजाज़त नहीं थी, अपने अब्बा को फ़ोन किया कि अब्बा जान कोर्ट में जाइए और ये कहिए। और अब्बा जान जो हैं उसी वक्त कोर्ट में दाखिल हो गए। अभी तो सर्वे की रिपोर्ट के लिए सर्वेयर्स, आज कमिश्नर 2 दिन का वक्त मांग रहे हैं। रिपोर्ट कोर्ट के पास गई नहीं है, कोर्ट को मालूम नहीं है क्या आया है वीडियो में, फोटोग्राफ्स में क्या है, लेकिन अब्बा जान को बता दिया और अब्बा जान अदालत के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। नो वर्डिक्ट डे है बार काउंसिल की तरफ से बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसके बावजूद जो है जज साहब ले लेते हैं उनकी एप्लीकेशन अब्बा जी की, और अब्बा जी ने जो कुछ मांगा एप्लीकेशन में 5 मिनट के अंदर अंदर उनको ग्रांट कर देते हैं। तो ये जो जुडिशल प्रॉपर्टी है, ये जो जजों का एक अधिकार होता है, ये उस अधिकार क्षेत्र यानी अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके लिया गया एक फैसला है। यानी कोई भी आदमी खड़े होके अगर जज के सामने एक है, साहब वो जो रिपोर्ट करने को आपने कहा था वहाँ से तो कुरान शरीफ के नुस्खे मिले हैं, और जज साहब के पास न तो उसकी कोई कॉपी है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई दूसरा पक्ष मौजूद है, कुछ भी नहीं है।
यानी जो जहाँ से ये कहा गया कि जिस फव्वारे को शिवलिंग करार दिया गया, मुझे हैरत है कि इन लोगों की आस्थाओं को क्या हो गया कि फव्वारे को शिवलिंग कह रहे, और फिर उसको भी ख्याली तौर पर वहाँ पर एक आदमी एप्लीकेशन देता है और जज साहब कहते थे ठीक है एवरीथिंग इज़ ग्रांटेड। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की तारीख में ऐसा कोई फैसला नहीं आया। हमें फर्क तो पता है थोड़ा बहुत, तो हम भी जानते हैं आस्था के बारे में, ये उनका कहना है, हमें पता है फव्वारा और शिवलिंग क्या होता है, ये हमारा शिवलिंग है। तो फिर उनको वो कोई दुनिया में वो शिवलिंग ला के दिखाएं जिसमें सुराख है, अच्छा, सुराख वाला शिवलिंग ला के दिखाएं हमको, क्योंकि वो जो शिवलिंग वहाँ पाया गया उसमें तो सुराख है। तो और कौन सा शिवलिंग है जिसमें सुराख होता है, वो ये लोग ला के एविडेंस के तौर पर दिखाएं। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट क्योंकि शिवलिंग तो बगैर सुराख का है, अब तक जो शिवलिंग पाए गए हैं और हमने जो देखे हैं उसमें जो तो कोई सुराख नहीं है। तो ये सुराख वाला शिवलिंग शायद दुनिया की तारीख में पहली बार पाया गया है, तो वो इसकी कोई नज़ीर दूसरी ला के दे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, हम ये कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को ये दोबारा सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला बहुत मानी खेज है, जो उन्होंने ये कहा बिल्कुल एट द आउटसेट ऑफ हियरिंग कि ये टाइटल सूट नहीं है। ये एक जुमला छोटा सा 4 लफ्ज़ों का कि ये टाइटल सूट नहीं है, 4 लफ्ज़ों का जुमला है, इसके बहुत बड़े मानी हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बाबरी मस्जिद नहीं है भाई साहब। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई दूसरे की बात, उन्होंने ये कहा कोर्ट ने कि पूजा का अधिकार मांगा गया है, टाइटल सूट नहीं है, मालिकाना हक नहीं मांगा गया है। तो इसके बहुत दूर तक इस जुमले के असरात जाते हैं। तो पूजा का जो अधिकार मांगा गया है, तो अगर मस्जिद में पूजा का कोई अधिकार मांग रहा है, और अगर आज अब कोर्ट कह रहा है कि हम इसको स्टडी करेंगे, जुमेरात को देखेंगे क्या करना है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। यूपी सरकार का वकील तुषार मेहता जो यूपी सरकार की जानिब से आए हैं, हैरत है कि यूपी के गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मज़ीद मालूमात के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए, तो इसलिए थर्सडे की रखी गई। और नमाज के लिए उन्होंने कहा कि नमाज नहीं रोकी जानी चाहिए। अब चूंकि एक डिस्प्यूट इन्होंने बना दिया ज़बरदस्ती कि मुमकिन है शिवलिंग हो, तो अदालत उसे देखना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उन्होंने शायद 2 दिन का वक्त दिया शायद। लेकिन नमाज के लिए उन्होंने बहुत सख्त कहा कि नमाज वहाँ पर नहीं रोकी जानी चाहिए, यानी लोअर कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है कि वो नमाज को वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करे, जो उन्होंने कहा कि 20 आदमी वहाँ पर होंगे। दूसरी बात ये कि जो एक्चुअल पिटीशन थी बनारस ज्ञानवापी मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से कि कमिश्नर को बदला जाए, उसको एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया, और लोअर कोर्ट ने उसको हटाया। लोअर कोर्ट इसी के इंतज़ार कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। यानी ये रिदम जो है कि लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी एक ज़िले की अदालत और दुनिया भारत की सबसे बड़ी अदालत, दोनों इस केस को साइमल्टेनियसली सुन रही हैं। और तीसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन पड़ी है। तो ये बड़ी हैरत की बात है, बड़ा अजीब सा ये जुडिशियल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वही केस सुना जा रहा है, हाई कोर्ट में भी वही केस सुना जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जा रहा है, और लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में और एक ही वक्त में उस केस को सुन रहे हैं। तो ये बड़ा हैरत अंगेज़ है, और मेरा ख्याल है कि ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट, एक नज़ीर पैदा करेगा जिस अंदाज से ये मुकदमा शुरू हुआ है, और बहरहाल ये मुस्तकबिल तय करेगा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रिवेंशन एक्ट जो है उसका मुस्तकबिल इस मुल्क में क्या है, ये तय हो जाएगा इस बात से कि ये बाकी रहेगा, क्योंकि वो भी चैलेंज हुआ है, हाई कोर्ट में चैलेंज है। तो एक तरफ ये हाई कोर्ट में चैलेंज है, दूसरी तरफ हमारे जो हिंदू पक्षकार है वो ये सीधे से मानते हैं कि ये इसको अल्ट्रा वायरस करार दिया जाना चाहिए। तो अगर ये एक्ट ही ख़त्म हो जाता है मुल्क से, तो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जो खुल जाएगा इस किस्म की पिटीशन से। तो कल मैं भी इसके लिए एंटाइटल्ड होऊंगा कि मैं किसी भी मस्जिद में जाके कहूँ कि मुझे यहाँ ये सुबह करें, शाम को मैं 5 वक्त में नमाज़ पढ़ूंगा। जुमे की नमाज़ों की भी मुझे सारी तिरुपति के मंदिर में और अंकलेश्वर के मंदिर में और बिरला मंदिर में और काशी विश्वनाथ के मंदिर में, सब मंदिरों में मुझे भी नमाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो कल जाहिर है कि मैं भी आज़ाद हूँ और बुद्धिस्ट भी आज़ाद हैं। ये लाखों बुद्धिस्ट टेम्पल हैं जिनको डेमोलिश करके और
जब पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल था, खुद बाबरी मस्जिद के बलबेग में जो है वो बुद्धिस्ट मूर्तियाँ निकले हैं, जो लाखों बुद्धिस्ट मंदिर हैं, फिर तो उनके ऊपर भी दावा होगा। तो पूरा हिंदुस्तान को खोद देने की तरफ ये एक्ट के ख़त्म होते ही वो खोदने का, 30,000 मस्जिदों के ऊपर मंदिर होने का दावा विश्व हिंदू परिषद का है। तो अगर 30,000 मस्जिदों पर वो दावा कर सकते हैं तो लाखों मंदिरों पे बुद्धिस्ट भी दावा कर सकते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के फैसला अदालतों को और पार्लियामेंट को करना होगा। ये सूरत हाल पैदा हुई तो भारत का कोई भी इबादतगाह फिर महफूज नहीं रह सकेगी। फिर सारी इबादतगाहों में सर्वे होंगे, फिर सारी इबादतगाहों को खोदा जाएगा, उनकी बुनियादें खुदेंगी और उनके नीचे से बुद्धिस्ट भी टेम्पल की भी अवशेष निकलेंगे, हिंदू टेम्पल के भी निकलेंगे और मस्जिद के भी निकलेंगे। तो ये हम देश में मस्जिद और मंदिर के मसले को तय करेंगे या फिर हम इस देश के अंदर जो मसाइल, अवामी मसाइल हैं, उनको हल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सर एक सवाल ये है कि सिविल कोर्ट में कहा गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि वो शिवलिंग नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक बार भी नहीं कहा गया कि वो शिवलिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कहा है। और दूसरे इसकी सुनवाई तो अभी थर्सडे को होगी। और इस केस में तो जैसे हिंदू सेना ने आके वो मुदाखलत करके इंटरवीनर बन गई, ऐसे बहुत से लोग जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जा रहा है इस मसले पे, और भी तंजीमें, और मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद चाहे बनारस की हो या दिल्ली की हो, मैं भी नमाजी हूँ, मैं भी बनारस जाऊँगा किसी दिन, तो मुझे नमाज़ पढ़ने की ज्ञानवापी में ज़रूरत पेश आ सकती है, तो मेरा भी राइट है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल इस मामले को लेके अदालत में एक फरीक बने, ये हमारी कोशिश भी होगी। सर ज्ञानवापी के नाम से कहीं दूसरी बार अयोध्या बनाने की तो साजिश है, ये चाल तो नहीं है? नहीं, न सिर्फ ये कि अयोध्या खाली चुनाव नहीं है, चुनाव तो एक पार्ट है ही, ये 2024 के चुनाव का आगाज है। और मुझे लगता है कि 2024 तक राम मंदिर शायद मुकम्मल होने वाला नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा शुबा इस केस से पैदा हो रहा है कि 2024 तक राम मंदिर की तकमील के मुकम्मल होने में कोई ना कोई मुश्किल है जिसे छुपाया जा रहा है, और वो मंदिर पूरा नहीं हो पाएगा अगले 2 साल में उसकी तामीर को। इसलिए ज्ञानवापी को लाके खड़ा किया। अभी मथुरा पर भी दोबारा से केस डाला गया है, मथुरा की ईदगाह पर। अभी टीपू सुल्तान की मस्जिद जो कर्नाटक में है उस पर भी केस डाला गया है कि वो हनुमान है। अभी ताजमहल को भी कहा गया है। तो एकदम से जो ये इतने सारे केसेस आए हैं, इसने ज़रूरत पैदा कर दी है कि 1991 के केस पर सुप्रीम कोर्ट को ये साफ फिर से बोलना चाहिए, जैसे बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाते हुए जजेस ने कहा था कि अब तमाम दूसरी इबादतगाहें अंडर दिस एक्ट प्रोटेक्टेड हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा। तो अब अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए लोअर कोर्ट्स को कि वो प्रोटेक्ट करें उन तमाम मसाजिद को। सर एक सवाल आपसे ये है कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी एक बहुत बड़ा पहलू होती है, उसके साथ साथ अपोजिशन की भी एक अपनी महत्ता है। अपोजिशन के लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कुतुब मीनार और ताजमहल को हिंदू संगठनों को सौंप देना चाहिए भारत सरकार। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इस सिलसिले में मुसलमानों के जो वो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े वाले, जो सबसे बड़े वाले हैं मुसलमानों के, मैं उन लोगों से कहूँगा कि वो आप बुलाएं। प्रमोद कृष्णम को लाखों रुपए दे के बुलाया जाता है, मुफ्त में नहीं आते हैं प्रमोद कृष्णम। जहाँ जलसे में खड़े होकर नात पढ़ने का ड्रामा वो रचा करते हैं, वहाँ पर जो लोग उनको वो फंडिंग करते हैं, उनकी जो जमीयतें और जो तंजीमें उनकी फंडिंग करती हैं, वो जमीयतें अब बुलाएं किसी स्टेज पर ऐसे ही भीड़ लगा के मुसलमानों की, और वहाँ पर प्रमोद कृष्णम से ये सवाल पूछें कि तेजू बहाले मंदिर को उन्होंने या उनके पूर्वजों ने देखा था, उसके साक्ष्य उनके पास हैं तो वो पेश करें। ये सवाल मजमे में खड़े होके यही जमीयतें जो फंडिंग करती हैं इस शख्स की, इन जमीयतों को इनसे पूछना चाहिए। सर एक सवाल ये है कि अगर कोर्ट मान लेता है कि वहाँ अवशेष हैं मंदिर के, तो फिर इसे आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम तंजीमें इसे कैसे देखेंगे? हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट को अगर नीचे खोद के देखा जाए तो कोई ना कोई अवशेष निकल आएगा। और ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही कि आज आप ताजमहल को कमरे खुलवाने की बात कर रहे हैं, कल आप कहेंगे कि साहब जज साहब का कमरा भी खोल के देखेंगे कि अंदर क्या है। तो अगर ये सब कुछ यही देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है, अंदर की बात क्या है, अरे सबको पता है अंदर की बात क्या है, तुम फिर भी दोबारा से देखना चाहते हो तो पूरा हिंदुस्तान खोदना पड़ेगा। मैं वही बात, और मैं एक बात यहाँ बहुत साफ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आरएसएस को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए और उनकी तमाम हलीफ
रेडिकलाइज्ड हिंदुत्ववादी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये 2500 साल पुराना वो भारत नहीं है जिसमें से आपने बुद्धिस्ट का कत्लेआम करके उनको बाहर फेंक दिया था। ये वो ज़माना नहीं है, ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। और आप मुसलमानों से ले रहे हैं पंगा, बुद्धिस्ट से नहीं ले रहे हैं पंगा। बुद्धिस्ट निकल गए थे इस देश से, इस देश से जन्म लिया और 15 दूसरे देशों में गए और इतनी बड़ी अक्सरियत बनाई। समझने की बात है कि आज दुनिया में पहले नंबर की आबादी क्रिश्चियंस, दूसरे नंबर की ऑफिशियल आबादी मुसलमान, तीसरे नंबर की ऑफिशियल आबादी बुद्धिस्ट है, जिनको इस देश से कत्लेआम करके निकाला और भगाया गया था। और चौथे नंबर की आबादी वो हिंदू हैं जिन्होंने ये कत्लेआम करके उनको बाहर निकाला था। तो मुसलमानों के बारे में ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दें कि वो मुसलमानों को बुद्धिस्ट बना के 2500 साल की वो तारीख को दोबारा इस मुल्क में दोहरा सकेंगे, ये मुमकिन नहीं है। बुद्धिस्ट को कत्लेआम करके निकाला था तो मुसलमानों को तो सीए लाके निकालने की तैयारी में है। कहाँ आया, कहाँ आया? कानून तो बन गया ना सर? नहीं, कानून बन गया, लेकिन कानून बनने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बनने में महीने 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। अभी 2.5 साल हो गया और अभी 1 महीना पहले ही 6 महीने का एक्सटेंशन उसके लिए फिर लिया है। हिम्मत नहीं है। एनआरसी के बारे में कोर्ट पार्लियामेंट में खड़े होके बोला करते थे उसी ज़माने में होम मिनिस्टर साहब कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हाय से हाथ उठा 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, छाती पे हाथ मारते थे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। कहाँ है एनआरसी? सर अभी बोला उन्होंने कि कोरोना खत्म होते ही हम लागू करेंगे। खत्म हो गया कोरोना, और जिस तरीके का कोरोना है वो तो जिंदगी भर रहेगा। तो ना कोरोना खत्म होगा ना लागू होगा। तो ये बहाने हैं, ये बहाने हैं, ये जुर्रत नहीं है। इसलिए नहीं है जुर्रत कि एनआरसी और एनआरसी तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत पूरे असम का हुआ, उसका एक रिजल्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया। काय हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया था? इसी सरकार ने रिजेक्ट किया ना एनआरसी को। असम में जो एनआरसी हुआ, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद रिजेक्ट किया। वो एनआरसी जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप नई एनआरसी कहाँ से करके लाओगे? और इसी तरीके से सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीधा का सीधा इम्पैक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के भी मुसलमानों को नहीं। जो आया था एनआरसी का रिजल्ट, उसमें 28 लाख लोग जो गैर मुस्लिम बंगाली थे, जिनकी शहरियत मशकूक हुई थी, इसलिए सीए को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसलिए ये एनआरसी को लेकर नहीं आ पाएंगे। तो जमहूरियत मुल्क में जब तक बाकी है तब तक इस किस्म के जालिमाना फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। ज़बानी दावे और जुमलेबाजी कोई जितनी चाहे करे, करता रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये कहा जाए, कोर्ट ने जिस तरीके से अयोध्या मामले में मंदिर के हक में फैसला दिया, क्या गारंटी है कि इस मामले में कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में नहीं देगा? देखिए, गारंटी किसी चीज़ की कोई नहीं होती, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद के मामले में ये ठीक है कि अदालत ने फैसला किया कि वहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा, ये हुक्म है अदालत का कि वहाँ मंदिर बनाया जाए, और हिंदू पक्ष ये जीत का दावा कर सकता है कि साहब हम जीत गए और हम वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। लेकिन जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में जो बातें कही हैं, वो बातें ये साबित करती हैं कि वहाँ एक मस्जिद थी, वहाँ नमाज होती थी, वहाँ एक मुजरिमाना अमल के ज़रिए मस्जिद को शहीद किया गया, एक मुजरिमाना अमल के ज़रिए वहाँ पर मूर्तियाँ 22 दिसंबर 1949 को रखी गई, ये भी तस्लीम किया। तो ये मुसलमानों की जीत है और ये बहुत बड़ी जीत है। अब तो इस बुनियाद पर मैं जुमला कहता रहा हूँ कि अदालत का फैसला ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर एक मस्जिद ही थी, ये फैसला है अदालत का, मगर हुक्म ये है कि मस्जिद के ऊपर अब मंदिर बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है लगभग? क्योंकि मुसलमान क्या खाए, क्या पहने, कहाँ उठे, कहाँ बैठे, नमाज कितने का पढ़ना है, कितने लोग मस्जिद में जाएंगे, ये पूरा फैसला कहीं बैठे वहाँ पर कुछ लोग तय कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात सही है कि ये मुल्क अमलन एक हिंदू राष्ट्र बन गया है और इसको डिक्लेयर ऑफिशियली होना बाकी है, लेकिन इसके बावजूद वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस मुल्क के सेकुलर क्रेडेंशियल्स
के प्रोविजंस रखता है वो अभी बड़ी हद तक बाकी है। और इसलिए लोग बार बार कहते हैं कि हमको दस्तूर हिंद को बदलना है, और दस्तूर हिंद को एज सच ये रिजेक्ट नहीं कर रहे। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सेट असाइड किया था, वो हरकत नहीं कर रहे हैं। ये उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ, एक चालाकी के साथ एक हरकत कर रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो सेकुलर एंड सोशल फैब्रिक को अपहोल्ड करते हैं, ये उनमें इस टाइप के बड़े अमेंडमेंट ला रहे हैं कि उसके सेकुलर क्रीडेंशियल्स ख़त्म हो जाए। उसमें अपोजिशन जो है वो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है कि इस मामले में अपोजिशन या तो खामोश है या हुकूमत के साथ टैक्टिकल सपोर्ट के साथ वहाँ पर उनके लिए खड़ी है। तो एक बड़ा सवाल इस मुल्क के मुसलमानों से नहीं, इस मुल्क की मुस्लिम तंजीमों से नहीं, इस मुल्क की उन सेकुलर पार्टियों से करना चाहिए जो सेकुलर डेमोक्रेसी और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का हमेशा दावा करते रहे हैं, मगर ज्ञानवापी के मामले में बाहर क्यों नहीं आते। सेकुलर डेमोक्रेसी का एक तकाजा है प्रोटेस्ट। किसानों ने प्रोटेस्ट किया और 1 साल तक उन्होंने सिट इन धरने दिए, वो बिल वापस हो गए। ये डेमोक्रेसी की जीत होती है। तो इसी तरह से ये जितनी मसाजिद पर दावे किए जा रहे हैं, ये एक शरारत है, और इस शरारत के ख़िलाफ़ ये जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सड़क पे क्यों नहीं आती? क्यों ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ मुसलमान सड़कों पर आए? हम हिंदू मुस्लिम का इशू बनाना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है? ये लोग जो चाहते हैं, जो मनमानी करना चाहते हैं, वो तो हो जाता है। हल नहीं, क्या है? देखिए जब तक सेकुलर पार्टीज इसमें आगे नहीं आएंगी और आपको इसी लगता है तरीके से आपको लगता है उनको आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आती तो इस मुल्क की बर्बादी की जिम्मेदारी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज सेकुलर के पार्टी ऊपर। की बात कर, अभी प्रमोद कृष्ण आचार्य का तो अभी स्टेटमेंट है कि कुतुब मीनार ताजमहल के बारे में हिंदुओं को दे देना चाहिए। आप किन सेकुलर पार्टियों की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं सेकुलर पार्टियों की बात कर रहा हूँ। एक प्रमोद कृष्णम ने तो ये कह दिया, लेकिन यही कांग्रेस चिंतन शिविर में ये कह रही थी कि हमारी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी है वो गलत है। तो कांग्रेस को वाजे करना चाहिए कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की गलत पॉलिसी के खिलाफ अब अमल करेगी या प्रमोद कृष्णम को लीड करेगी। ये बात कांग्रेस को बतानी चाहिए, समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए, इनके लोगों को बाहर आना चाहिए। आरएसएस चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर आएँ और मुसलमानों को पुलिस और फौज जो है उनका कत्लेआम करे कि ये विद्रोही हैं म्यांमार की तरीके से। तो फिर सेकुलर पार्टीज अगर खामोश हैं तो ये समझा जाएगा कि जो आरएसएस चाहता है वही सेकुलर पार्टीज भी चाहती हैं। फिर मुसलमान अपना फैसला करें। उसके बाद अतमा में हुज्जत होना चाहिए। बाबरी मस्जिद के मामले में अतमा में हुज्जत हुआ। सारी दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद के बारे में अदालत का फैसला ये आया कि वो मस्जिद थी, ये अतमा में हुज्जत हुआ। लेकिन इस फैसले के बावजूद हुक्म ये आया कि मंदिर बनेगा, ये अतमा में हुज्जत होना चाहिए। दुनिया को देखना चाहिए कि भारत की जुडिशरी, भारत की डेमोक्रेसी और भारत का सेकुलर फैब्रिक होने का जो दावा है वो सच्चा है या झूठा है। इस मंच से आप क्या कहना चाहते हैं मुस्लिम लीडरों को, मुस्लिम रहनुमाओं को और देश के उन नागरिकों को? भाई देखिए, हमको 2 में से एक बात तय करनी पड़ेगी। 30,000 मसाजिद के ऊपर दावा हुआ है, या तो ये 30,000 मस्जिदें सरेंडर कर दें या अपने सर सरेंडर कर दें। 2 में से एक चीज़ सरेंडर